Hello student, I am Shikha Gulati. How are you? I think you all are well and fine. Today I am going to teach you science. My topic is state of matter. Okay? First of all, we know that what is a matter? What is a matter? Any substance that has mass and occupies space is called matter. फर्स्ट ऑफ ऑल वी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस मीन्स कोई भी ऐसी वस्तु या सामान. ऑक्यूपाइज मीन्स जो कि स्पेस लेता है, जगह घेरता है, इज कॉल्ड मैटर. इन द वर्ल्ड जितनी भी चीज़ें आपको अवेलेबल है वो सारी क्या कहलाएंगी? मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रूम, आप अपना रूम देख लो या अपना घर देख लो. आपके घर में जितने भी सामान, जितनी भी थिंग्स अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होंगी? मैटर से. ठीक. अब मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैस की फॉर्म में. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर. अब मैटर कैसे बने हैं? ठीक. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर आपका क्या बनता है? मैटर्स. ठीक है. देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर. थर्ड पॉइंट, थ्री स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस. द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, आइस. एंड एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, लिक्विड water. And examples of gas, vapor, this cloud. ठीक. ये आपका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज, वी नो दैट व्हाट इज अ सॉलिड. सबसे पहले हमें अब पता होना चाहिए सॉलिड. सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड particles are packed very close to each other. सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं? एक पास इकट्ठे हैं, एकदम पास पास है, कलेक्ट हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? सॉलिड. अब ये कलेक्ट कैसे होते हैं? अभी एक आपको बस क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण ये क्या होते हैं? सॉलिड. यूजुअली हार्ड एंड हैव अ फिक्स शेप. क्लोजली पार्टिकल्स जो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं उसकी वजह से आपके सॉलिड कैसे होते हैं? फिक्स्ड शेप के होते हैं, हार्ड शो होते हैं. ठीक है. और जब आप सॉलिड पार्टिकल्स पे, सॉलिड मैटर पे फोर्स अप्लाई करते हो तो देखते हो सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप एंड सम सॉलिड कैन बी बेंड और ब्रोकन. जब आप सॉलिड की किसी भी पार्टिकल्स, सॉलिड का कोई एक एग्जांपल ले, जैसे बॉल ले लो. ठीक है. बॉल को आप प्रेस करोगे और बॉल आपका रबड़ का होता है, तो प्रेस करने पे थोड़ा सा साइज में चेंजेस आता है. बट अब जब प्रेस करने के बाद जब बॉल को वापस से छोड़ते हो तो वो अपने शेप में वापस से आ जाता है. या तो वापस से वो अपनी शेप में आ जाएगा या वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा उस पर बल लगाया है तो वो टूट जाएगा, या तो उसका वो वापस अपनी शेप में आ जाता है. एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, ग्लास. कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास. ठीक. अब कांच के ग्लास को आप जमीन पे गिरा दो तो क्या होगा? आप फर्श पे जब गिराते हो तो ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से ग्लास टूट जाता है, टूट जाता है ना. अब वहाँ पे क्या हुआ? सॉलिड के पार्टिकल्स थे, इकट्ठा थे. अब नीचे ज़मीन पे गिरे तो क्या वो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो गए. बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुए, आपको दिखता है तो वो अलग हुए. ठीक. अब ग्लास बहुत अच्छे से टूटा है तो वो वापस से जोड़ तो सकते नहीं हो कांच की ग्लास को. छोटे छोटे टुकड़े उठा के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टुकड़ा तो बच ही जाता है. ठीक है. अब आते हैं लिक्विड. लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोज पैक्ड. लिक्विड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़े से उसमें मूवमेंट होते रहते हैं. सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है, लिटिल मूवमेंट होते हैं. ठीक. लिक्विड हैव नो फिक्स शेप एंड कैन फ्लो.
लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। आप लिक्विड को फर्स्ट पे यानी वाटर को आप फर्स्ट पे गिराते हो तो जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम होगा, जितना भी पानी आपने गिराया है, वो उतना शेप ले लेता है फ्लो करके बह के, ठीक है, ले लेता है ना। पानी तो फैल जाता है ना, ज़मीन पे गिराओगे तो पानी फैल जाएगा, बकेट में रखोगे तो पानी बकेट के शेप में ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा बकेट के शेप से। बकेट में से आप टब में निकाल के डालोगे तो टब की शेप का हो जाएगा। हाँ, अब टब से निकाल के आप फर्स्ट पे गिरा दोगे तो फर्स्ट पे जितना भी पानी का वॉल्यूम, जितना पानी होगा, जितना शेप ले सकता है उतना ले लेता है ना, तो लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, particles are not very closely packed. Is it clear? Liquid are also fluid as it can flow from one place to another. आपका क्या लिक्विड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या फ्लो होके ही फैलता है, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैस के पार्टिकल कैसे हैं? लूजली पैक्ड है, हैव नो फिक्स शेप, कोई भी शेप नहीं है। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर। आप किसी भी कंटेनर में रखोगे, अगर कंटेनर को ढकते नहीं हो तो गैस क्या फ्रीली मूव होते रहते हैं कमरे में। अब बलून, एक आप एग्जाम्पल, बलून में आप गैस को फिल कर देते हो और बलून को जब तक रैप अच्छे से बांधते नहीं हो तब तक तो गैस अंदर रहेगा नहीं ना, बांध के रखोगे तभी तो बलून के अंदर गैस रहेगा। जैसे ही आपने खोला तुरंत वो घूमना शुरू, इतनी ज़्यादा उसके पार्टिकल लूजली पैक्ड होते, तुरंत वो मूव करने लगता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड। आप इसको गैस को फ्लूइड कह सकते हो, क्यों? क्योंकि ये भी अपना शेप चेंज कर देता है, एंड जिस कंटेनर में जैसे रखोगे वैसे ही वो अपना शेप ले लेता है। इज इट क्लियर? स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, what are the properties of liquid, and what are the properties of gases. Here, first of all, solid, it cannot be compressed. Compress means क्या? बताओ। दबाना। दबाव उस पर नहीं डाला जा सकता, ज़्यादा दबाव डालोगी तो सॉलिड का शेप या तो चेंज तो होगा नहीं, या तो वापस अपनी शेप, ज़्यादा कंप्रेस करने पे अपने फॉर्म में वापस आ जाता है, या तो वो टूट जाता है, कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सेम डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लर्न इट। नेक्स्ट, liquid it does not have definite shape बिल्कुल भी इसका नहीं है लिक्विड का, एंड इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, पानी को दबा थोड़ी ना सकते हैं, दबाव नहीं डाला जा सकता, ठीक है। दबाओगे तो क्या होगा, आप उसी में डीप चले जाओगे। इट हैज़ अ डेफिनिट वॉल्यूम डेफिनिट ही होता है, जितना पानी है वो ग्लास की शेप में डालोगे तो ग्लास में आ जाएगा, बाउल की शेप में डालोगे तो बाउल की शेप में भी आ जाएगा। बाउल ग्लास का में जितना वॉल्यूम, आधा ग्लास पानी डाला था तो बाउल में भी आधा ग्लास पानी ही आएगा, बट शेप बाउल का ले लेगा, ठीक है। गैस, it does not have a definite shape, it does not have a definite volume, it can be compressed, ठीक। These are the properties. Some examples of solid: pencil, book, chair and marbles are the some example of solid. Water, milk and juice are some examples of liquid. Air and cooking gases are some example of gases. आप चाय बनाते हो, चाय में बनाने के टाइम सॉलिड फॉर्म में क्या डाला था चाय में, बताओ। सॉलिड फॉर्म में आपने शुगर डाला था और क्या डाला था, चाय पत्ती डाली थी, ठीक। एंड लिक्विड फॉर्म में आपने चाय में क्या डाला, वाटर एंड मिल्क, ठीक। अब जब आप सॉलिड एंड लिक्विड को हीट पे रख देते हो
क्या होता है? गैस के फॉर्म में कुछ चेंज होता है, वेपर्स उड़ते हैं, धुआं उड़ता है, धुआं उड़ता है ना, तो जो धुआं होता है वो क्या कहलाता है? गैस। ठीक, वेरी गुड। ओके, चेंजेस ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैटर क्या होता है? एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। हाउ? द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड changes to liquid is called melting. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये कैसे हुआ? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हुआ? एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सॉलिड मीन्स आइस, आइस को लिया, आइस को फ्रिज से निकाला, ठीक, या आइस को फ्रिज से निकालने पे क्या हुआ? बाहर निकाल के थोड़ी देर का रखा तो आइस क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया। हाँ, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने पर आप चेंज होने के बाद गैस के फॉर्म, जो वेपर्स, कभी कभी आप फ्रिज से बॉटल आइस निकालो तो धुआं निकलता रहता है, जो धुआं रहता है वो क्या होता है? गैस होता है। ठीक है। सॉलिड मेल्टिंग, when solid melting this converted into liquid, and evaporation then converted into gas. Solid गैस में चेंज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फ्रिज में तो ठंडा था, कूलिंग थी, इसलिए वो फ्रिज में जाके सॉलिड के फॉर्म में चेंज हुआ। एंड बाहर निकालने पे क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस, हीट मिला आपके सॉलिड को, तो इसलिए वो गैस के फॉर्म में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हुआ। इन दिस प्रेजेंस दिस प्रोसेस, what is called this process? The process by which a liquid changes to liquid is called melting. जो जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेल्टिंग, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। solid changes into liquid is called melting. Learn it. What is melting? The process by which a solid changes to liquid is called melting. Okay. Second, third, the process by which a liquid changes into vapor is evaporation. The process liquid changes into vapor is called evaporation. Liquid changes into vapor is called evaporation. See here, liquid changes into vapor is called evaporation. The process solid changes into liquid is called melting. Learn it properly. ठीक है। The process by which a gas changes into liquid on cooling is called condensation. वापस से क्या प्रोसेस हो रहा है? अब ये वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, कंडेंसेशन. What is this called? Condensation, the process by which a gas changes into liquid on cooling is called condensation. And the last, the process by which liquid changes into solid is called freezing. पानी को, वाटर को फ्रिज में रख दिया तो क्या फॉर्म बना? सॉलिड का फॉर्मूला. These three definition, 1 2 3 4, these 4 definition you all are learn. This is your homework.